अब बढ़ते हैं हमारे मेन कंसेप्ट की तरफ। अब ये भी बेसिक कंसेप्ट ही था बट इंपॉर्टेंट था, बट अब बढ़ते हैं हमारे उन कंसेप्ट की तरफ जिनके ऊपर आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन कंसेप्ट पे। अब इसमें दो चीजें आती हैं, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, अब लेमा एंड एल्गोरिदम इसमें कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। अब यहां पे ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लेमा एंड एल्गोरिदम में क्या फर्क है, बट देर इज नो डिफरेंस, देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बट देर इज नो डिफरेंस। वो कहते हैं ना, डिफरेंस हो के भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको भी समझेंगे हम, मतलब क्या है इसका। तो सबसे पहले आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये स्टेट करता है दैट इज देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique integers q and r which satisfy the condition a is equals to bq plus r। अब इसमें एक कंडीशन दी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाईलाइटिंग चीजें जो यहां पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है इसमें जिसके ऊपर मेजरली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्यों पूछे जाएंगे, किस पे पूछे जाएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब उसके आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कंडीशन क्या दी उन्होंने, ये वाली कंडीशन दी। अब इसका मतलब क्या है, अब ये ऑब्वियसली आर जो है रिमाइंडर है। ओके, तो जो रिमाइंडर है इनमें जो भी रिमाइंडर निकलेगा वो 0 से इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल या तो बड़ा होगा, जो कि ऑब्वियस सी चीज है, और जो रिमाइंडर है वो b से कम होगा। ओके, b से कम होगा। अब इसी को हम सीधा प्लेन बोर्ड पे देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ, जिसपे हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। इसका मतलब क्या है, कोई बड़ी साइंटिफिक चीज नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा बेसिक सा चीज है। अब आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ये चीज आपको याद है, डिवाइड करते हैं हम सिंपली और उसके लिए यूज करते हैं, राइट। अब देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, चार चीजें दी हैं, दो है पॉजिटिव इंटीजर्स और दो है यूनिक इंटीजर्स, अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से जाए, ठीक है। अब देखो, ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या कहाँ पे आएंगे, ऑब्वियस ही चीज है, a यहाँ पे आएगा, b यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम कोई भी नंबर लेते हैं यहाँ पे, जिससे यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है, लेट्स अज्यूम y, ओके, और यहाँ पर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हमारा रिमाइंडर आता है, ओके। तो ये बेसिक सा हमारा डिवीजन होता है जो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे a एंड b तो आ गया। अब ये जो ऊपर हमारा आया है यहाँ पे, ये हमारा यूनिक इंटीजर्स में से एक है, वो है q, और हमारा जो रिमाइंडर है वो ऑब्वियसली r। ओके, ये समझ में आ गया, यही चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है। बस इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में ला दिया गया है, दैट इज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ओके, जो कि हमें HCF फाइंड करने के लिए यूज करना है। अब आते हैं दूसरी चीज पे जो कि इंपॉर्टेंट है, अगली चीज, दैट इज r इज इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। ओके, अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि r जो है वो ऑब्वियसली 0 नहीं तो उससे बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा 11 ले लेते हैं, b को एज 11 ले लेते हैं, a को हम 2 ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल सा 5 से जाएगा, 10 होगा, 1 आएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है कि ये हमारा a है, ठीक है, ये हमारा b है। तो अब हमने हमारा q क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब हमने ये जो नंबर लिया, हमारे रिमाइंडर क्या है, 1। तो पहला कंडीशन क्या दिया है, r विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ओके, r विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो अगर ये 10 होता तो ये विल बी इक्वल टू 0। अब ये हमारा 1 आया, तो मतलब क्या है, विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, विल बी ग्रेटर देन 0,
समझ में आया? सो इस तरीके से ये एक स्टेटमेंट है पहला, ये पहला पार्ट हो गया कि r विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तो ये 1 था तो ग्रेटर देन 0, ये समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट आता है r इज लेस देन b, ये ऑब्वियस सी चीज है, r विल बी ऑलवेज लेस देन b। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो अब भली आप यहां पे 10 ले लो, ओके, या फिर 5 ले लो, 1 ले लो, जो लेना है लो, यहां पे जो r है आपका वो b से कम ही होना है। सपोज यहां पे हमने ये लिखा, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक है, ओके, तो अब देखो हमारा b ये है, ठीक है, अब वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी नीचे हमारा नंबर आ रहा है वो हम b से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो भी r होगा वो हमेशा b से लेस ही होगा। समझ में आया? b से लेस होगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम डिवीजन का पूरा मेथड ऐसा होता कि हम ये 10 को प्लस कर रहे हैं तो r विल बी ग्रेटर देन b, पर हम प्लस थोड़ी ना करते हैं, हम माइनस करते हैं ताकि हमको रिमाइंडर मिले। सो अब हम लेते हैं 5, 11 तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, 5 लेते हैं, ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, चलो 5 ही कर लेते हैं, तो ये 1 जा जाएगा 0, ठीक है। अब 5 और 0 कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। जो बेसिक सा पैटर्न है वो इस तरीके से जाता है, जहां पे हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर नंबर जो आता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा जो r होगा वो b से कम ही होगा। ओके, सो हमारा सेकंड जो पार्ट है इस कंडीशन में वो भी सेटिस्फाई हो जाता है। जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r है वो आपको किस फॉर्म में दिखाया, जनरली अब तक हम किस फॉर्म में देखते थे, इस फॉर्म में, पर इसी फॉर्म को अभी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r फॉर्म में कर दिया गया है जिससे हम HCF फाइंड कर सके। तो अब बढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये जो फॉर्मूला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में वो कैसे यूज करना है। एल्गोरिदम हमें सिंपली ये बताता है कि जो भी हमारा फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है टू फाइंड HCF, ओके, टू फाइंड HCF। तो सिंपल सी बात है, एल्गोरिदम हमें यह बताता है कि ये जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमें यूज करना है HCF फाइंड करने के लिए जो भी हमारे नंबर्स दिए गए हैं। सपोज हमें कोई भी नंबर दिए हैं x एंड y, इनका HCF ढूंढने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। एल्गोरिदम सिंपली यही बताता है, बस इतना ही था। अब सुनने में भली छोटी चीज है कि भाई HCF यूज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एल्गोरिदम सिर्फ यही बताता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर एल्गोरिदम ये बताता ही नहीं तो हम क्या करते हैं सिंपल सी बात है, जस्ट किडिंग, बट या ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो कि आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देगा कि लेमा एंड एल्गोरिदम सेम होके भी सेम नहीं है, राइट। तो इन दोनों के बीच में एक सिंपल सा माइनर सा डिफरेंस है कि लेमा जो है ये एक फॉर्मूलर स्टेटमेंट है और एल्गोरिदम जो है वो प्रोसीजर स्टेटमेंट है। मतलब कि लेमा आपको बताता है कि कौन सा फॉर्मूला है, क्या है, मतलब एक डेफिनेशन बताता है कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स और कुछ यूनिक इंटीजर्स है q एंड r जो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जिसमें r 0 से बड़ा या इक्वल एंड b से कम होगा। सिंपल सी बात। और एल्गोरिदम उसी डेफिनेशन में यूज हुए फॉर्मूला को कैसे HCF फाइंड करने के लिए यूज किया जाए ये हमें बताता है एल्गोरिदम, ओके। बट इसमें एक सेम चीज है, एक सेम चीज है जो कि पूरे ऑल अराउंड एक ही चीज है, दैट इज ये जो फॉर्मूला है ये हमारा सेम है, ओके, ये फॉर्मूला हमारा सेम है, ओके। इन ऑल यूक्लिड्स डिवीजन कंसेप्ट है, लेमा एंड एल्गोरिदम छोड़ो, यूक्लिड्स डिवीजन कंसेप्ट है जिसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखो, क्योंकि एसएसटी की तरह ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। इसी फॉर्मूला पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप ये सब याद रखो। क्या याद रखो? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और हम स्टेप्स भी एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे ये जो फॉर्मूला है इस पे स्टेप्स लगा के HCF फाइंड कर सकते हैं जब हम एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और उसके बीच का फर्क।
बेसिकली हमने यूक्लिड्स डिवीजन कंसेप्ट देखा जिसके अंदर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये इंपॉर्टेंट है। ओके